कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है, तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे। तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्धेश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना कार्य सफल करो। अगर शिवलिंग गला पकड़ रहा है, अगर शिवलिंग मान लो शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, तो ज्योतिर्लिपि रिंग की भी आप आकृति कर बनाकर उसकी पूजन कर सकते हो। ज्योतिर्लिंग वो क्या बोलते हैं आप लोग, मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां रोम फूल बाती, रोम रोम जीभा तेरा नाम पुकारती है माँ तेरी आरती। तो जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो अग्नि रहती है वो भी लिंग का स्वरूप है, वो भी लिंग का स्वरूप है। इसको हमारे यहां ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा गया। कि एक ज्योति में भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की स्तुति करना, भगवान शंकर की आराधना में डूबना, एक ज्योति के प्रतिबिंब में, एक ज्योति के स्वरूप में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। थोड़ा जीवन में अगर दुख आ रहा है, थोड़ी तकलीफें आ रही है, थोड़ा कष्ट आ रहा है, थोड़ी रोग आ रहे हैं, थोड़ी बीमारी आ रही है, थोड़ा कष्ट हमारे जीवन में अगर आ रहा है, तो हमें घबराना नहीं है। ये माताओं से हमने सीखा है, इन माताओं को आता है, दाल चावल बनाने से पहले, दाल चावल को कुकर में रखने से पहले मेरी माताएं दाल और चावल को अच्छे से धोती है। बोलो री जी हो, सही है कि गलत है? ये माताओं से हमने सीखा है। दाल चावल बनाना है, कुकर में रखना है, दाल चावल को बनाने के लिए हंडी में रखना है, कुकर में रखना है, तो पहले दाल चावल को अच्छे से, बोलो बोलो जम के बोलो, धोना पड़ेगा। तो भगवान भी अपने दिल रूपी कुकर में जब तुमको रखता है, उससे पहले तुमको धोता है। कुकर में ऐसे ही नहीं चढ़ा देता, कुकर में ऐसे ही नहीं रख देता। दाल चावल को अगर कुकर में रखते हैं तो पहले धोते हैं। परमात्मा भी जब हमको, मेरा देवाधिदेव महादेव जब हमको परखता है, ऐसा नहीं तकलीफें आती है, और जब पूरा परख लेता है। एक माँ ने अपने पत्र में लिखा कि मेरे पेट में एक गांठ हो गई और वो गांठ का मैंने ऑपरेशन करवा लिया, और डॉक्टर ने कहा था ये कैंसर की गांठ है। उसने पत्र में लिखा कि ये कैंसर की गांठ है। मैं निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी हूं।
कहीं बैठी हैं? निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। निशा सुनील टेलर, झालावाड़ निवासी, कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ जरूर हिलाइएगा। मैं झालावाड़ निवासी हूं। पेट में दर्द होने लगा, डॉक्टर को दिखाया तो ओवरी में 10 सेंटीमीटर की गठान बताई। कई जगह बड़े बड़े डॉक्टरों ने बात बताया, सब ने कैंसर की गठान बता दी। मैंने महादेव की पूजन करना प्रारंभ करा, शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती करना प्रारंभ करा, और आखिरी में डॉक्टर नहीं माने कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, तब ऑपरेशन करवाया, शिवजी के भरोसे करवाया। ऑपरेशन में जो गठान निकली वो मुंबई गई चेकअप के लिए। तब वहाँ से खबर आई कि आपकी जो गांठ है वो कैंसर की नहीं है, साधारण गांठ थी। बाबा ने कृपा करी, कैंसर नहीं निकला। जब सिस्टर ने मेरे गांठ निकालने के बाद ऑपरेशन किया, जो ऑपरेशन किया उस पे जब पट्टी लगाई और रोज पट्टी को जब वो हटाती थी तो बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। वो डॉक्टर सिस्टर भी कहते थे कि आपकी पट्टी हटाने पर ऐसा लगता है कि आपकी पट्टी के अंदर कोई बेलपत्री रख देता है और उस बेलपत्री की पत्ती उस पट्टी के अंदर मिल जाती है। ये इन्होंने पत्र में लिखा है, ये यहां पर लिखा, पढ़ो उसको। अखबार में आप लोग जितने लोग मीडिया के माध्यम से देख रहे हो उसमें भी आप पढ़ सकते हो। ड्रेसिंग से यह पत्ते कहां से आए, दोनों दिन ऐसा ही हुआ। वह पत्ते और कुछ नहीं थे, ड्रेसिंग में जो पत्ते थे वो बेलपत्र के पत्ते थे। ये बेलपत्र के पत्ते, डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहा है कि ड्रेसिंग में कहां से आ सकते। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, हम जिसका भरोसा कर रहे हैं, हम जिसका विश्वास कर रहे हैं, हम जिसकी दृढ़ता कर रहे हैं, हम जिसका अनुमोदन कर रहे हैं, हम जिसकी भक्ति में डूबे हुए हैं, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि अगर हॉस्पिटल में भी हो, दुख की घड़ी में भी हो, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम अकेले नहीं हो। तुमने जो 1 लोटा जल समर्पित करा, तुमने जो 1 लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाया है, तुमने जो 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करा है, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चला है। कदम से कदम मिला, करो भजन उसका, शिव भक्ति रम। एक कुकर के अंदर चावल को रखने से पहले दाल चावल को धोया जाता है, उसी तरह भगवान भी अपने दिल में रखने से पहले अपने भक्त को अच्छे से धो देता है, धोता है। दुख सुख ये सब दुख सुख का पानी डालकर हमको धोएगा, हमको साफ करेगा वो, तब जाकर कहीं फिर हम भगवान के हो पाते। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें, हमारे घर के लोग गाली देते हैं, हमारे परिवार वाले अपशब्द कहते हैं, महाराज ताने देते हैं, हमारे घर के लोग गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, ताना देते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, अपशब्द कहते रहते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम्हारा काम है मंदिर तक जाना, तुम्हारा काम है भगवान शंकर के दरवाजे तक जाना,
काल भैरव की उस चौखट के नीचे अपना मस्तक आ गया, निकलकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, एक ना एक दिन वो अपने आप अपने दुख को पूरा खींच लेता है, और खींचा फिर हमारा सुख हमारे सामने प्रकट हो। अच्छा, कई लोग कहते हैं गुरुजी मंदिर जाने से ऐसे कैसे दुख कट जाता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से कैसे दुख कट जाता है, एक बेलपत्र खाने से कैसे दुख कट जाता है। क्या भगवान के मंदिर पहले लोग नहीं जाते थे? क्या भगवान को एक लोटा जल पहले लोग नहीं चढ़ाते थे? क्या पहले लोग शंकर की आराधना नहीं करते थे? इतने बैठे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना, ईमानदारी से बोलना। पहले क्या तुम रोज शंकर जी के मंदिर जाते थे? केवल सोमवार को चले गए, या कभी सावन का महीना आ गया तो चले गए, या फिर शिवरात्रि आ गई तो चले गए, या कोई 30 त्योहार आ गया तो चले गए। रोज शंकर के मंदिर कोई नहीं जाता था। जब हम प्रतिदिन मंदिर जाते जाते हैं, एक रस्सी से पानी खींचे जाओ तो पत्थर पर भी निशान रस्सी का पड़ जाता है। जब हम रोज मंदिर जाते हैं तो भगवान की दृष्टि पड़ ही जाती है और हमारा कल्याण हो ही जाता है। पड़ रहा है निशान। निशान पड़ेगा, वो आप जाओ उसके चौखट पर। दुनिया के लोग गाली देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ताने देंगे, दुनिया के लोग आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, बोलने दो। आड़ा टेढ़ा बोले बोलने दो, शब्द बोले बोलने दो, अपशब्द बोले बोलने दो। ये इतने सारे किसान बहन भाई भी बैठे होंगे, फसल बोते होंगे, जमीन में जो बीज ऊपर की ऊपर पड़ा रहता है वो पौधा बनता है क्या? पेड़ बनता है क्या? नहीं, अंकुरित हो जाएगा, इतना सा अंकुरण उसमें हो जाएगा, पर वो पौधा नहीं बन पाएगा, वो पेड़ नहीं बन पाएगा। जो बीज जमीन के अंदर दब गया, जो बीज जमीन के अंदर चला गया, वजन पड़ गया, दब गया, तब वो बीज पौधा बना, पेड़ बना, अंकुरित हुआ और वृक्ष बनकर सामने आया। जिसको दुनिया के लोग दबा देते हैं, गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, रोज रोज मंदिर जाती है, रोज रोज शंकर जी के मंदिर जाती है, सियोर वाले महाराज के कहने पे चलती है, पशुपति व्रत करती है, सोमवार का व्रत करती है, एक लोटा जल चढ़ाने जाती है, अपने आप को सावित्री समझती है, अपने आप को सत्यवान समझती है। दुनिया के लोग जब तुमको दबाते हैं, अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, समझ लेना बीज जमीन के अंदर जा रहा है। जिस पर मिट्टी पड़ती चली जाती है वो बीज एक दिन पेड़ बन जाता है। और आपको जब गालियां पड़ती है, अपशब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, आड़ा टेढ़ा शब्द कहते हैं, तुम मिट्टी में दबते चले जाते हो और एक दिन पेड़ बनकर जब सामने आते हो तो दुनिया के लोग भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसका इतना कल्याण कैसे हो गया, इसके पास इतना धन कैसे आ गया, इसके पास इतना वैभव कैसे आ गया, इसकी इतनी सत्ता कैसे हो गई, इतना धन कैसे आ गया, आखिर कैसे? क्या अजमेर में, पुष्कर में क्या धनपति करोड़पति नहीं है? ईमानदारी से बोलो, जरा जम के तो बोलो, है कि नहीं? अजमेर में, पुष्कर में क्या कोई करोड़पति नहीं है, धनपति नहीं है, वैभवपति नहीं है, सत्तापति नहीं है? कई होटलों के मालिक होंगे, कई गाड़ियों के मालिक होंगे, कई सामग्री के मालिक होंगे, ढेरों की संपदा, ढेरों का धन, ढेरों का वैभव होगा, पर क्या सभी के भाग्य में शिव महापुराण की कथा लिखी है? नहीं, ये खंडेलवाल परिवार के भाग्य में थी, हो गई। और कहा भगवान भी पूरी परीक्षा लेता है, दिन में कथा पूरी करवा देता है, रात को पानी गिरवा देता है।
परीक्षा पूरी लेता है, हो पूरी पूरी लेगा। और पानी भी ऐसा वैसा नहीं आता, दमदारी से भड़ भड़ करके आता, परीक्षा पूरी लेता हो। ये जो खंडेलवाल जी और उनकी धर्मपत्नी, ये बुजुर्ग जो बैठे हैं ना दोनों कुर्सी पे, ये एक कथा इन दोनों के दिल से इन्होंने, दुनिया के लोग कोई शादी की सालगिरह मनाए, कोई किटी पार्टी मनाए, तो इनने बस एक नियम लिया कि छोराओं जिंदगी में एक शिव पुराण की कथा करा के मेरा जिंदगी सवार तो बहुत। और धन्य है इनके बच्चे भी, इनकी बहुएं भी, इनकी बेटियां भी, इनका परिवार साधुवाद का पात्र है। इतनी बड़ी कथा में व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन पड़ता है। बोलो रिजी जी, सही है कि गलत है? इतनी व्यवस्था करना बड़ा कठिन काम। कथा छोटी वोटी होए तो व्यवस्था करने में आ जाए, पर इनका ठिकाना ही नहीं। कल वो विधायक जी कह रहे थे कि यहाँ से लेके अजमेर तक की जो ऊपर की पूरी रोड है, पूरी चक्का जाम है, कोई ना इधर से हिले ना उधर से हिले, बड़ी धीरे धीरे गाड़ियाँ चल के अजमेर तक जाती, और अजमेर से माताएं भी इतनी समझदार हो गई। गुरुजी 1 बजे की कथा है तो सुबेरे से अपना टिफिन गाड़ी में ही, उसको मालूम है चक्का जाम होगा, वहीं निपटा लेंगे। अपना क्या जाए, ट्रैफिक में जहां फंसे डब्बा खोलो खाओ, गाड़ी में बैठो, 1 बजे के पहले तो कथा में पहुंच जाएंगे। पूरी व्यवस्था से आती है, पूरी व्यवस्था। यही शिव भक्ति है, इसी को शंकर की भक्ति कहते हैं। महाराज सहजता नहीं है कहीं। शिव ने अगर आपको पकड़ा है, आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, आप शंकर की कथा में आए हो, ऐसा नहीं कि संसार में किसी को दुख नहीं है, दुख सबको है। संसार में कौन सुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में ऐसा कोई नहीं जो दुखी ना हो। किसी का घोड़ा दुख है, किसी की कमर दुख है, किसी का पाँव दुख है, किसी का हाथ दुख है, किसी को कोई टेंशन है, कोई के यहाँ पैसा नहीं, कोई के यहाँ कुछ नहीं, कोई के यहाँ कुछ नहीं, कोई दुखी सब है। पर तुम्हारे दुख को तुम किससे कह कर आओगे? अगर तुम्हारे दुख को तुम किसी से कह भी दोगे तो क्या वो हल कर देगा? तुम अपने दुख को सीहोर वाले महाराज को कह दोगे तो क्या वो हल कर देगा? नहीं। तुमसे ज्यादा दुखी तो बड़े बड़े महाराज हैं। तुमसे ज्यादा दुखी है। वडोदरा में कथा का दूसरा दिवस आज। मत समझो कि हम दुखी हैं, सब सुखी हैं। ना 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 ना, ये हमको लगता है कि हम दुखी हैं ना। बहुत बस कोई कोई होता है जो जले पर नमक डाल देता है, और कोई कोई होता है जो नमक ना डालकर जले पर मलहम लगा देता है। जैसे एक पति भोजन करने बैठा और उसने भोजन किया तो पत्नी से कहा, तुमने सब्जी में नमक नहीं डाला? पत्नी ने कहा, आज मैंने सब्जी में नमक नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? सब्जी जल गई थी। तो सब्जी जल गई थी तो नमक क्यों नहीं डाला? मेरी मम्मी कहती है जले पे नमक नहीं छिड़कते, इसलिए मैंने नहीं डाला। पति ने कहा, तेरी मम्मी ने यह सब्जी का नहीं बोला। तो पत्नी ने बोला, कौन सी सब्जी? पति बोला, ये तेरे सामने जो बैंगन खड़ा है ना, इस सब्जी का बोला है कि इसके ऊपर कभी नमक मत छिड़कना, और तू मेरे ऊपर रोज नमक छिड़कती है। तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पापा ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया। ये इस नमक की बात तेरी मम्मी ने करी थी, ये जली सब्जी की बात नहीं करी थी।
दुखी कौन नहीं है? दुखी सब है। किससे कहोगे? किसी महाराज से जाकर कहोगे कि हमें दुख है, महाराज के घर में जाकर देखना कि वो कौन सा सुखी है। महाराज के घर में जाकर देखना कौन सा सुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने दुख को कोई दूसरा नहीं काट सकता। पहले भी कथा में कहा खुजाल चलेगी, हमको खुजालना पड़ेगा। भूख लगेगी, हमको भोजन करना पड़ेगा। प्यास लगेगी, हमको पानी पीना पड़ेगा। और मान लो सिर हमारा दुखा तो गोली भी, बोलो बोलो जम के बोलो, हमको खाना पड़ेगा। अगर पेट दुखा तो दवाई भी हमको खाना पड़ेगी। अगर छींक आई हमको तो छींकना भी, बोलो बोलो बोलो, हमको पड़ेगा। खांसी आई हमको, नहीं, पड़ोसन से कह दो खास, अब तुम मत खासो, पड़ोसन से कहो खास, और मुंह बंद करके बैठ जाओ। अब तुम्हारी खांसी तुम नहीं खासोगे क्या? अब तुमको आ रही छींक, अब इतना बड़ा मुंह फाड़ के बैठी है और पड़ोसी से कहता छींक छींक। अब छींक तुमको आ रही, पड़ोसी छींकेगा तो उससे कौन सा फायदा होगा? भूख तुमको लग रही, पड़ोसी भोजन करेगा तो कौन सा फायदा होगा? प्यास तुमको लग रही, पड़ोसी पानी पिएगा तो कौन सा फायदा होगा? दुख तुम्हारा है, कोई दूसरा कैसे काट देगा? तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाओगे तो कटेगा ना, दूसरा कैसे काट सकता? अपने दुख को स्वयं काटना, अपनी तकलीफ को स्वयं मिटाना है। कोई की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मिटा दे। भाई हम सियोर वाले महाराज के भरोसे मत रहना। हम फिर कहते हैं हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। इतने तैयार बैठे रहते हो तुम लोग, बड़े सब तैयारी में बैठे रहते हो। इनने बजाया, बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। भाव से
सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे। 17 जनवरी 2026 के दिन शनिवार की शिव महापुराण कथा के सुनिए। भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। जय हो। शंभो पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से बाबा हमारा साथी कहाँ है, बाबा हमारा साथी कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है, बन के हमारा नाती कहाँ है। हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो इनके भरोसे पलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गणपति के भरोसे चलते हैं, कुबेर बाबा के भरोसे चलते हैं, गोविंद बाबा के भरोसे चलते हैं, पुष्कर बाबा के भरोसे चलते हैं, पुष्कर बाबा के भरोसे चलते हैं। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से दिल से सावन का महीना भाव से विनती करें, निवेदन करें। जितने लोग
आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, भाव से अपनी जगह बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े आनंद के साथ दिल से, कार्यकर्ता भी जहाँ मौका मिल जाए, जहाँ जगह मिल जाए, कार्यकर्ता भी वहाँ बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वैश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है महाराज, थोड़ा मट्टी अगर कोई डाले भी, थोड़ा शब्द कहे भी, थोड़े बहुत ताने दे भी दे, मिट्टी के नीचे बीज दब जाता है और फिर अंकुरित होता है, वृक्ष बनता है, पौधा बनता है, और वही वृक्ष वही पौधा जनमानस का कल्याण करता है। कोई लोग कहते हैं हम शंकर जी की आराधना करें, पूजन करें, और शिव जी की पूजन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। शिव जी की पूजन में कोई गलती नहीं होना चाहिए, ये दुनिया के लोग कहते हैं गुरु जी। आपका क्या कहना है? आप जब दिल से पुकारोगे, दिल से कहोगे, वो दिल से सुनेगा। लोग कहते हैं शंकर जी की पूजा में कोई कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो शंकर जी क्रोधी हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और श्राप दे देते हैं। हमने सुना है लोग ऐसा कहते हैं। हम निवेदन करना चाहेंगे, शंकर भगवान के पास में शिव जी किसके देवता हैं? उसका नाम है पशुपति। जम के बोलो जरा, पशुपति नाथ। अब पशु में ये अकल होती है क्या कि यहां बैठना है कि वहां बैठना है कि ऐसे बैठना है कि वैसे बैठना है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। होती है? पक्षी में अकल होती है क्या कि हमको यहां बैठना है कि वहां बैठना है? भूत प्रेत में अकल होती है क्या? बोलते जाओ जरा जम के। डाकनी पिशाचनी में अकल होती है क्या? नहीं। भगवान शंकर किसके देवता हैं? देवताओं के भी देवता शिव, असुर राक्षसों के भी अगर कोई देवता हैं तो शिव, पशुओं के देवता हैं तो शिव, पक्षियों के देवता हैं तो शिव, और
भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी सबके देवता हैं तो शिव। शंकर भगवान की कथा कहती है पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर किसी में बुद्धि नहीं होती, वो जैसे शंकर को रिझाते हैं शंकर वैसे रिझ जाते हैं। आपसे थोड़ी बहुत गलती हो भी जाए शंकर उसको नहीं दे, शिव उसको नहीं दे। भगवान शंकर तुम्हारी गलती को नहीं देखेंगे। भगवान शंकर शिव कभी गलती नहीं देखते। दूसरे देवता की पूजन करो और गलती हो जाए तो बात दूसरी है, पर महादेव की गलती नहीं देखी जाती। हो गई ना, हो गई, हो गया ना, कोई बात। कर्पूर गौरम करुणाम तारम, शिव गलती नहीं देखते। मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव गलती ना देखकर तुम्हारी अच्छाई को ढूंढता है कि तुम में अच्छाई क्या भरी। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, तो भी भगवान शंकर ने उनकी गलती नहीं देखी। उनका जो सिर कट गया था उसको बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। शंकर जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से गलती हो गई, उन्होंने किन्नरों की सृष्टि बना दी। तब शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों एकत्रित हो गए और तीनों ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान शिव का दर्शन किया। मेरा नाम आयुषी शर्मा है, मैं नरसुल्लागंज से हूं। मैं इस पत्र को लिख रही हूं। गुरुजी, मेरे दादा की हार्ट सर्जरी हुई है, 8-10 साल हो गए थे, पर 1 महीने पहले उन्हें सीने में दर्द सा होने लगा। इस पत्र में उसने लिखा, सीने में दर्द सा होने लगा था तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उन्हें ब्लॉकेज बताया। डॉक्टर ने उन्हें ब्लॉकेज बताया था। 7 दिन बाद ऑपरेशन का बोल दिया था। उसके बाद दादाजी कुंवरेश्वर धाम पर की महत्वता आपने बताई थी कथा में, वो 7 दीप वाला प्रयोग किया और उस प्रयोग से उनकी किडनी का भी प्रॉब्लम समाप्त हो गया। अब वो एकदम ठीक है। ये किसी ने लिखा है, आप इन लिखा हो, हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा, भगवान शंकर का। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव की कथा कह रही। तप और सत्संग दोनों में बहुत अंतर है। तप और सत्संग में बहुत अंतर है महाराज। और इस तप और सत्संग का जो आनंद है महाराज जी, तप में फिर कहूंगा कि अभिमत्ता आ सकती है, पर सत्संग में अभिमत्ता नहीं आ सकती, अहंकार नहीं आ सकता। आप जितना जितना सत्संग में डूबते चले जाएंगे, जितना जितना आप सत्संग में जाते चले जाएंगे, जितना आप सत्संग करते चले जाएंगे, जितना जितना आप सत्संग के आनंद में डूबेंगे,
उतना आज उतना शनिवार आप की में पूरी नम्रता, शिव महापुराण आप में कथा जरूर आनंदता सुनिएगा प्राप्त आप होती सब। चली। आप में आनंदता प्राप्त होती चली। महाराज जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब हो एक समान। हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सब हो एक समान। सबकी बिगड़ी वही बनाए, सबकी बिगड़ी वही बनाए हम सबके भगवान। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। धर्म किए जा धन की मत कर तू इंसान। धर्म किए जा धन की चिंता मत कर तू इंसान। मत कर तू इंसान, मत कर तू इंसान। जैसा तेरा कर्म है वैसा, जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में
सबका खाता है। भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना फल वो दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। चेत समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। ओ चेत समझ ले मानो तू है 2 दिन का मेहमान। 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान। कितने आकर चले गए हैं हो, कितने आकर चले गए जाने को तैयार। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है। डमरू वाले के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका हर हर। भगवान शिव की कथा कह रही है। जितना जिसके भाग्य में होता हो, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही वो पाता है। भोले बाबा के दरबार में। सूरत गुजरात की पावन धरा पर आज जो है कथा का है दूसरा दिवस। दरबार में सबका खाता है। भगवान शिव की चौखट पर, भगवान शंकर के द्वार पर सबका हिस्सा। बस अभिमान को त्याग कर, अहंकार को छोड़कर अगर आप भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो तो मिलना जरूर है। मिलेगा। सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करिए। फिर निवेदन कर दें, हम कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप नदी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ और कहीं एकांत में जंगल में जाकर बैठ जाओ। और ये भी नहीं कहेंगे कि आप घर और परिवार छोड़ दो। हम तो इतना कहेंगे कि पूरे परिवार के साथ में रहिए, सबके साथ रहिए और सबके साथ रहकर, घर में रहकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहिए। राम राम कृष्ण नाम जपते रहिए। नहीं छोड़ना अपने को घर। और कोई छूटे घर, छूटे गाड़ी में आधी पानी की बोतल नहीं छूटे तो तुम घर की बात करो दादा।
कि छूटे। और गाड़ी में आधी पानी की बोतल भी रह जाए नहीं हूं मैं, एक चुल्लू पानी भी रह जाए इतना ही तो ही नहीं छूटे, वो भी बैग में धर के लिए आई। और बैग में पहले से तो इतना वजन, और ऊपर से वो पानी की जो बोतल ली थी 10 रुपया की 12 रुपए की, उसका अलग वजन, तुक नहीं दिया। अच्छा छोरा कह रहा है बोतल फेंक दो, और खरीद लेंगे हम। अब कैसे कह दो कि घर छोड़ दो, तुम तो मत छोड़ो रे। जितना टीवी के सामने बैठ के कथा सुन रहे हो ना, जितना मोबाइल पर सुन रहे हो, नहीं छोड़ना अपने को बिल्कुल। अपन रिसेप्शन में जाएं तो एक स्टाइल नहीं छोड़े, भले नहीं खाएं पर चक्के तो। और कहीं का तुमसे कह दे कि तुम घर छोड़ दो तो कुछ छूटे, फालतू की बातें ये तो। हाँ, भगवान ने अगर ललाट पर लिखकर भेजा है कि तुझे ये सब कुछ छोड़ देना है, तो फिर तो तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, संसार खुद अपने आप तुम्हें छोड़ देगा, फिर तुम भगवान के हो। किसने कहा था जगत गुरु शंकराचार्य जी को? कौन बोला था कि आप घर छोड़ दो, कि परिवार छोड़ दो, कि कुटुंब छोड़ दो, कि नाते रिश्ते छोड़ दो? कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला उनको कि आप छोड़ दीजिए, पर अपने आप छूटते गया, सब छूटता गया। अभी अभी कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न आया, उन्होंने कहा गुरुदेव मैसेज पर भेजा, हम एक बात पूछना चाहते हैं कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम राम जी की भक्ति करते हैं, अब शंकर जी शिव जी की, अब क्या करें आप बताओ। तो हमने कहा हम ये कभी नहीं कहते कि आप राम की भक्ति ना करिए, हम ये कभी नहीं कहते कि आप शिव की भक्ति करिए या कृष्ण की, हम तो ये कहेंगे जिससे तुम्हारी लगन लगे करो। राम मेरे रघुनाथ जी, मेरे राघव जी, मेरे राम जी शंकर से दूर नहीं है, और शंकर मेरे राम से दूर नहीं है। कृष्ण शिव ही है और शिव ही कृष्ण है। आप लोगों के यहाँ देवी भागवत रखी है क्या? अगर किसी के यहाँ पर देवी भागवत हो ना, गीता प्रेस गोरखपुर की, तो एक बार उसको पढ़ना, उसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि शंकर और पार्वती ने ही राधा और कृष्ण का रूप लिया। और अगर देवी भागवत आप नहीं पढ़ सकते तो अपने अपने मोबाइल पर भी सर्च कर कर आप देख लेना कि राधा और कृष्ण है कौन, कौन है। तो आपको ज्ञात हो जाएगा देवी भागवत के प्रसंगों में कि ये कोई दूसरे नहीं, मेरे शिव ही राधा बन गए हैं और मेरी पार्वती मैया ही कृष्ण बन गई है। आप उस देवी भागवत के प्रसंग को जरूर पढ़ना। आपको कहीं ऐसा महसूस हो, आपको लगे कि क्या राधा कृष्ण शंकर और पार्वती है, तो सब में वही समाया हुआ है। हम केवल अपनी दृष्टि के भेद में, शक्कर की बोरी में शक्कर एक बोरी भरी है, उसी को मैदे में मिला के खुरमा बना लो, क्या बोलते हैं उसको, शक्कर पारे, उसी को बेसन में सेक के लड्डू बना लो, उसी की तुम चक्की बना लो, उसी की तुम नुक्ती बना लो, उसी का तुम गुजिया बना लो, उसी को मावे में मिलाओ तो तुम लड्डू पेड़ा बना लो, और उसी की चाशनी में डुबो दो गुलाब जामुन बना लो। अब रूप बदल कर
महाराज जपो, घर में रहकर शिव का स्मरण करो। एक लोटा पानी, जितने कदम चलकर हम शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक पहुंचते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग तक, शिवालय तक पहुंचते हैं, जैसे गंगा का जल लेकर नीलकंठ तक जाते हैं, गंगा का जल लेकर बैद्यनाथ जी तक जाते हैं, गंगा का जल लेकर काशी विश्वनाथ तक जाते हैं, छिपरा का जल लेकर महाकाल तक जाते हैं, नर्मदा का जल लेकर ओमकार तक जाते हैं, वैसा ही पुण्य अपने घर से एक जल का पात्र लेकर जब शिव जी को चढ़ाते हैं तो वह पुण्य हमारे खाते में लिखाते चले जाता है। वो पुण्य हमारे खाते में, और वो पुण्य कोई साधारण नहीं। महाराज लिखने वाले कौन है तुम्हारे पुण्य को? अभी वर्णन किया, कौन लिखते हैं? गणेश जी महाराज। कितना तुमने भजन करा, कितना तुमने दान करा, कितना तुमने स्मरण करा, कितना तुमने भगवत नाम का सत्संग किया, तुम्हारे सत्संग के पुण्य को अगर कोई लिखेगा तो श्री गणेश जी महाराज लिखेंगे। तुम्हारे कितना कितना देर बैठकर तुमने सत्संग करा है। हाँ, माला पकड़ के बैठे रहे और जपते रहे, माला तो फेरते रहे, अब ध्यान लगाया था 4 भुजानाथ में, लगा रिया 2 भुजानाथ में। माला जप रहे थे शंकर जी के नाम की, और ध्यान चले गया भेरू में, अब रखा रहेगा। तो ये केवल माला फेरने से भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है कि मन से भगवान को जोड़ लीजिए। वो एक भजन की एक लाइन आप लोग गाते हो ना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें। मन रखियो अपने चरण में, तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरण में। इस मन को परमात्मा को, मन परमात्मा। कल कथा में एक वर्णन किया था धन्वंतरी कूप का। कितने घाट है उसमें? 8 घाट, और 8 घाट का जल आप पीकर देखिए। 8 घाट का जल अगर आप पिएंगे तो 8 घाटों का जल आपको अलग अलग मिलेगा। कुआं छोटा है, कूप छोटा है, पर उसके जल का भाग आपको औषधि के रूप में अलग अलग। मत्स्य पुराण में और स्कंद पुराण के काशी खंड, कभी आप लोगों को लगे कि गुरुजी कहां कहां से बता रहे हैं ये सब चीजें, तो मत्स्य पुराण में 3 नाम दिए गए महाराज। एक अभिमुक्तेश्वर, एक विश्वेश्वर और एक ज्ञान वापी। कौन सी वापी है? वापी मतलब कुआं, बावड़ी छोटी सी, एक कुआं होता है बड़ा और वापी होती है छोटी छोटी सी। जैसे कुबेरेश्वर धाम में है ना वापी कुआं, अब इसको और चौड़ा कर दो तो वो कुआं कहलाए, पर ये छोटी है इसलिए वापी। महाराज मत्स्य पुराण में 3 चीजें वर्णन करी गई। एक अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञान वापी का वर्णन। और अगर मत्स्य पुराण आप क्या नहीं हो तो स्कंद पुराण का काशी खंड पढ़िएगा, उसमें भी इन तीनों चीजों का वर्णन करा गया। भगवान शंकर के 2 नाम और तीसरा है ज्ञान वापी का वर्णन। और ज्ञान वापी का वर्णन अगर पढ़ना है तो स्कंद पुराण में काशी खंड में ज्ञान वापी की महत्वता का स्मरण करिए। सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद दूंगा
तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को दूंगा। ये ज्ञान वापी हमारे पास से ओझल हो गई थी। अब आप सब जानते ही हैं कि कहां चली गई थी। ये ज्ञान वापी हमारे यहां से ओझल हो गई थी। जब हम काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाते थे, भगवान शिव का जब दर्शन करने जाते थे, काशी विश्वनाथ का स्मरण करने जाते थे, दर्शन करने जाते थे, तो ये ज्ञान वापी हमको नहीं प्राप्त होती थी। ये ज्ञान वापी हमको दर्शन नहीं होते थे। पर ये जो काशी का जो विस्तार हुआ है, उस विस्तार में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो ज्ञान वापी वापिस हमारे विश्वनाथ को प्राप्त हो गई, उसका दर्शन होने लगा, वापिस प्राप्त हो गई। ज्ञान वापी का दर्शन हमें होता ही नहीं था। जो हमारे स्कंद पुराण में 3 चीजें लिखी है, विश्वेश्वर, ज्ञान वापी और अभिमुक्तेश्वर, इनका जो व्याख्यान वर्णन हमारे स्कंद पुराण में काशी खंड में करा गया है, उस काशी खंड में हमें अभिमुक्तेश्वर का दर्शन होता था, काशी विश्वनाथ का, विश्वेश्वर का दर्शन होता था। पर ज्ञान वापी हमसे दूर हो गई थी, हमारे पास नहीं आई थी। पर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पीएम जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने उस ज्ञान वापी को वापिस शंकर के पास में ला दिया है, शिव से मिला दिया है, वापिस विश्वेश्वर से, मेरे विश्वनाथ से मिला दिया। उसके लिए धन्यवाद। हमारी स्कंद पुराण कहती है, काशी खंड कहता है कि ज्ञान वापी का जल ही केवल एक वो जल होता था जिस जल से संकल्प छूटता था। आप काशी जाएं, गंगा का दर्शन करें, स्नान करें, आप गंगा मैया में डुबकी लगाएं, विश्वनाथ जी का दर्शन करें। पर स्कंद पुराण कहती है, काशी खंड कहता है कि मात्र ज्ञान वापी का दर्शन मात्र कर लेने पर, केवल दर्शन मात्र कर लेने पर, भूमंडल पर जितने तीर्थ बसे हुए हैं, पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जितने तीर्थ बसे हैं, स्कंद पुराण कहती है कि अभिमुक्तेश्वर, विश्वेश्वर और ज्ञान वापी, स्कंद पुराण कहती है मात्र ज्ञान वापी अर्थात वो कुंड, वो कुआं, वो बावड़ी, वो ज्ञान वापी का, वो कुएं का मात्र दर्शन कर लेने पर भारत भूमि पर क्या पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ बसे हुए हैं, चाहे कैलाशपति शंकर जिस कैलाश पर बैठे हैं चीन में जाकर, चाहे नेपाल में पशुपति नाथ बैठे हो, चाहे पाकिस्तान में हिंगलाज माता बैठी हो, पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां देवी देवता विराजमान हैं, तीर्थ विराजमान हैं, महाराज काशी की वो ज्ञान वापी का मात्र दर्शन कर लेने पर सारे तीर्थों के स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। वो ज्ञान वापी का मात्र दर्शन कर लेने पर। कभी काशी जाएं तो जरूर पूछो पंडा जी से, ब्राह्मण देवता से, ब्राह्मण देवता हम काशी में आए। अब तो खैर सामने ही दर्शन हो जाते, लिखा हुआ मिल जाता है। अब तो जो नया प्रोजेक्ट बना काशी का, जो एक आनंद सुख प्राप्त हुआ, उसमें अब तो लिखा है कि ये ज्ञान वापी है, अब तो दर्शन हो जाएंगे। पर पूछना चाहिए, हमें धन्वंतरी का उस कूप का दर्शन करना है, आचमन करना है, हमें ज्ञान वापी का दर्शन करना है। काशी मंदिर में कहाँ है वो ज्ञान वापी, जिस वापी का वर्णन स्कंद पुराण करती है, मत्स्य पुराण करती है, जिस ज्ञान वापी का मात्र आचमन कर लेने पर सारे तीर्थों के, नदी, तालाब, बावड़ी, सरोवर, कुंडों का, झीलों का एक आचमन का सुख प्राप्त हो जाता है, स्नान का सुख मिल जाता है। महाराज कल वर्णन करा था आपको
महामृत्युंजय और दूसरे कौन से, जम के बोलो जरा, महाकाल। देखो जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, बड़े ध्यान से कथा सुनना महाराज जी। कल वर्णन करा था महामृत्युंजय गुरुदेव और के महाकाल। आज के पूरे इनके प्रवचन मध्यस्थ में आप सब कौन सा जरूर कूप श्रवण है? करिएगा। धन्वंतरी कूप, जिसके 8 घाट और 8 का जल अलग। आज अभिमुक्तेश्वर